सभी भारतीय बंजारा भाई और बहनों को मेरा राम राम। जय सेवालाल, जय शिवराय। मैं रामेश्वर राठौड़ महाराष्ट्र से। भाइयों, मैं भारतीय बंजारा समाज को जाहिर आह्वान कर रहा हूं। अभी लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में बंजारा समाज को लोक प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो क्या वजह हो सकती है? मैं सभी बंजारा समाज के संगठन प्रमुख, जितने भी हमारे बंजारा समाज के संगठन हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं सभी संगठन प्रमुखों को एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जाहिर आह्वान कर रहा हूं। भाइयों, अगर इस वक्त हम एक नहीं होंगे तो हम कभी एक नहीं हो सकते। भाइयों, लोकसभा चुनाव में बंजारा समाज को जितनी हिस्सेदारी मिलनी थी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली। तो बंजारा समाज के जितने भी संगठन हैं पूरे देश में, उनको एक आना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। आज 12 करोड़ बंजारा समाज है पूरे देश में। सभी को एक आकर इन सभी पक्ष और पार्टी को बंजारा समाज की ताकत दिखानी होगी। संगठन प्रमुख जितने भी देश में हैं बंजारा समाज के, वो एक आकर एक राय कर हमें क्या करना चाहिए। आज हम धागे धागे में बटे हुए हैं। आज बंजारा समाज पूरे देश में धागे धागों में बटा हुआ है। भाइयों, हमें रस्सी का स्वरूप लेना होगा। अब जब तक हम रस्सी का स्वरूप नहीं लेंगे तभी हमारा भी समाज का विकास नहीं हो सकता। अगर समाज का विकास करना है तो सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंडा मजबूत चाहिए। हमको हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। जब तक हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। आज पूरे देश की अगर बात की जाए, आज 12-13 करोड़ बंजारा समाज है। हम दर बदर इधर भटक रहे, इसके पास उसके पास, लेकिन क्यों भटक रहे? हमारी एकता नहीं है। संगठन बहुत है, संगठन अनेक है। मैं सभी संगठनों के प्रमुखों को कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना चाहता हूं, भाई अगर इस बार हम एक नहीं हुए हम कभी एक नहीं हो सकते। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है 400 पार, लेकिन वो 400 पार बिना बंजारों के 400 पार नहीं हो सकती। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं, अगर सत्ता में आना है तो बंजारा समाज को लोक प्रतिनिधि देना चाहिए। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रतिनिधि करने का मौका नहीं देती है तो हम खुद हमारे बलबूते पे जैसा हो सकता है। एक तो मैं कहना चाहता हूं, हम कितने दिनों से जनगणना की मांग कर रहे हैं। हमारी जनगणना करनी है तो हमको हर क्षेत्र में एक बंजारा कैंडिडेट को खड़ा करना होगा और सभी बंजारा भाई उस कैंडिडेट को वोट करेंगे। हमें समझ में आएगा कि हमारी संख्या कितनी है। पूरे देश की बात कर रहा हूं। जितने भी क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में बंजारा समाज है, उसी के वजह हमारी जनसंख्या हमें पता चलेगी। मैं बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो या क्षेत्रीय दल रहो, मैं सभी पार्टियों के जो आज काम कर रहे हैं, जो नेतृत्व करे हमारे बंजारा समाज को, लेकिन वह मांग करना चाहिए कि बंजारा समाज को लोक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। मैं बंजारा समाज के संगठन, बंजारा समाज के जितने भी राजनीति पार्टी में काम करे उनको एक आह्वान कर रहा हूं। प्रथम हमें समाज है, अगर समाज का विकास करना है तो हमें पहले हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, तभी समाज का विकास हो सकता है। आज भारत देश की अगर बात की जाए, इस देश को, इस भारत भूमि को आजाद कराने के लिए सबसे बड़ा काम अगर किया होगा तो इस बंजारा समाज ने। आज वही बंजारा समाज को लोक प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल रहा है। आज यवतमाळ वाशिम की अगर बात की जाए, आज वहां 4-4, 5-5 कैंडिडेट खड़े हैं। एक कैंडिडेट खड़े करो, उनके साथ रहो पूरा समाज। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। सभी राज्यों में बंजारा समाज को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करना होगा। अगर जब तक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बंजारा समाज नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमें दिखाना होगा हमारा भी राजनीतिक ताकत,
राजनीति क्या है, ये बंजारा समाज को दिखाना होगा। मैं जाहिर आह्वान कर रहा हूँ एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में, हमें एक आना होगा। हमें जो हमारे व्यक्तिगत मतभेद है वो भूलना होगा। प्रथम हमें समाज है, समाज के बाद पक्ष और पार्टी है। प्रथम हमें समाज को प्राधान्य देना चाहिए। समाज का विकास अगर करना है तो हमें राजनीति में आना होगा। सभी युवाओं को राजनीति में आना होगा, राजनीति को समझना होगा। जब तक हमें राजनीति समझ में नहीं आएगी तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। राजनीति में हमें हस्तक्षेप करना ही चाहिए। जब तक राजनीति में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक हमें कोई पूछने वाला नहीं है। चमत्कार करो, लोग नमस्कार करेंगे। आपके पास हुनर है, हुनर दिखाओ। बंजारा समाज की राजनीति अगर मजबूत करनी है ना तो हुनर दिखाना होगा, चमत्कार करना होगा। ये लोग बरोबर नमस्कार करेंगे। आज कांग्रेस रहो, बीजेपी रहो, भाजपा, कोई पार्टी रहो, चाहे क्षेत्र अनेक दल रहो, आप जब तक शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई स्थान देने वाला नहीं है। और संगठन प्रमुखों को मैं आह्वान कर रहा हूं, 1-2 दिन में निर्णायक भूमिका लेकर बंजारा समाज को क्या करना चाहिए, या स्वतंत्र लड़ना चाहिए, स्वतंत्र अगर लड़े तो किस प्रकार लड़े, एक आइडियोलॉजी रेडी करनी चाहिए। उसके अनुसार बंजारा समाज पूरे देश में लड़ेगा, ये तय करनी चाहिए। समाज को एक ही करना होगा। अगर आने वाले दिन में, अगर ये दिन में हम एक नहीं कर पाएंगे, हम कभी एक नहीं होंगे। आज 70 साल हो गए, 75 साल आज़ादी को, फिर भी हमें हमारा अधिकार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हमारा सांसद में बात रखने वाला कोई नहीं। अगर सांसद में बात रखना है तो अभी हमको सांसद चुनना होगा। बंजारा समाज को लोक प्रतिनिधि चाहिए। इसीलिए मैं आज बार बार मैं बोल रहा हूं, मैं छोटा से कार्यकर्ता के रूप में बताना चाहता हूं, भाइयों, सही में ये समय है, ये समय वापस नहीं आएगा। हम जो बूंद बूंद में बटे हुए हैं, हमें ये बूंद बूंद का स्वरूप समुद्र की तरह लेना है, ताकि हम अनेक आने वाले चट्टान को उखाड़ सके। हम रस्सी में बटे हुए, हम धागे में बटे हुए, हमको रस्सी बनना होगा, तभी हम इन राजनीतिक पार्टियों को बांध सके। बांधना है ना, इस बार देखेंगे। बंजारों की ललकार, बंजारों के बिना नहीं सरकार। बंजारों की ललकार, बंजारों के बिना नहीं सरकार। सभी बंजारा भाई ध्यान रखे, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में समाज शक्ति प्रदर्शन करे। अगर जरूरत पड़े वहां से निर्दलीय लड़े, लेकिन समाज की ताकत दिखाओ कि बंजारा समाज क्या है भाइयों। जय हिंद, जय सेवालाल, जय शिवराय।